नमस्कार दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक खबर आती हुई और दिस न्यूज इज ऑल अबाउट द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। रीजनल रूरल बैंक्स के 3 ऐसे आरआरबीज को यहां पर एक्सक्लूड किया गया आरबीआई के सेकंड शेड्यूल से और एक ऐसे बैंक को यहां पर शामिल किया गया। अब आखिरकार आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर आखिरकार सेकंड शेड्यूल है क्या। सेकेंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट का ये कहता है कि कोई भी बैंक अगर आरबीआई से कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, सुविधाएं इन द सेंस अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो रेपो रेट या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेनिफिट होता है वो अगर लेना चाहता है या फिर वो यहां पर सुविधाएं लेना चाहता है, फाइनेंशियल एकोमोडेशन कह लीजिए या फिर रेमिटेंस की सुविधाएं, रेमिटेंस की सुविधाएं इन द सेंस कि एक पैसा दूसरे का ट्रांसफर किया जाता है आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, डिजिटल मोड में, जिसके जो कि आरबीआई उसके बीच में इन्वॉल्व होता है एक बैंक से दूसरी जगह पर पैसा भेजने के लिए। तो इस तरह की सुविधाओं को अगर कोई भी बैंक अवेल करना चाहता है तो उसको आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में शामिल होना अनिवार्य है। अब सेकंड शेड्यूल में शामिल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि वो बैंक की जो पेड अप कैपिटल है यानी कि उसकी जो पूंजी है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए। और दूसरा जो यहां पर शर्त रखी गई है वो ये है कि वो बैंक पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करने वाला होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर आप पूरी कर लेते हो तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि यू आर एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन दी सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो आपको फाइनेंशियल एकोमोडेशन, आपको रेमिटेंस, आपको मॉनेटरी पॉलिसी टाइप की सुविधाएं यहां पर मुहैया करवाई जा सकती हैं। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे तो फिर सभी के सभी बैंक से ये सुविधाएं लेते हैं और सभी बैंक्स क्या सेकेंड शेड्यूल में आते हैं? जी हाँ, ऑलमोस्ट सभी बैंक्स इंडिया में जो है वो सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, मगर कुछ ऐसे छोटे से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं और उनको इस तरह की सुविधाओं से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो बैंक सेकेंड शेड्यूल में नहीं है और वो शामिल होना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। उसी तरह से अब ये सेकंड शेड्यूल में जो सुविधाएं हैं अब 3 बैंक से वापस ले ली गई हैं और एक बैंक को दे दी गई है। अब ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण को जानने के लिए यहां पर मैं लेकर चलता हूं आपको बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की साइट पर। आप सभी को मालूम होगा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, यूपी का ग्रामीण बैंक है और इसका स्पॉन्सर बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसका हेड ऑफिस यहां पर गोरखपुर में है। अब आपको ये याद होगा कि कुछ टाइम पहले बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक एंड काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक तीनों को अमेलगमेट करके एक बैंक बना दिया गया था जिसका नाम बड़ौदा यूपी बैंक रखा गया था। अब जब 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है तो ऑब्वियस है वो तीनों बैंक की जो एंटिटी है वो एग्जिस्टेंस जो है वो समाप्त हो चुकी है और उनका यहां पर कोई भी वर्चस्व नहीं रहा है। अब वो नई एंटिटी बन चुकी है और नई एंटिटी का नाम यहां पर बड़ौदा यूपी बैंक रखा गया है। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि इन 3 बैंक्स को यहां पर निकाल दिया जाना चाहिए था आपका किससे? सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई से। सो इन तीनों बैंक्स को ही यहां पर निकाला गया क्योंकि ये बैंक है ही नहीं आज के डेट में। ये बैंक खत्म होकर एक नया बैंक बना और उसका नाम बड़ौदा यूपी बैंक रखा जिसको सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ इंडायरेक्टली कि कोई बैंक ना ही निकला है, कोई बैंक ना ही गया है उसके अंदर। इसका मतलब यही है कि वही बैंक था, बस उसका नाम बदल चुका है। 3 बैंक्स मर्ज होके एक हो चुके हैं, इसलिए उसको एक्सक्लूड करना पड़ा और इस बैंक को इंक्लूड करना पड़ा। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड इसी तरह से जुड़े रहे, बने रहिए मेरे साथ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई और मुझे डेली सुबह 7:30 बजे आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी क्लासेस का, ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को देख सके और अपने बैंक एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बना सके। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।